कुश्ती दौड़ के अलावा भी कोई खेल शामिल करना चाहिए अब की बार अपने इंटरनेशनल ओलंपिक्स में। निशानेबाजी कैसा रहेगा? रतन, या सीट भंवरी की है, चल उठ जा। उठे। 7 दिन की मोहलत दी थी ना आपने, और 7 दिन तो भंवरी देवी को अपने पोते को मनाने में लग जाएंगे, और 7 दिन में अपने पोते को मना भी ना पाएगी। ऐसे में लंबरदार खानदान का इकलौता मर्द होने के नाते इस कुर्सी का असली दावेदार तो मैं ही हुआ ना। और जो कुर्सी जो होता 7 दिन बाद संभालना है वो आज ही क्यों ना। आप एक काम कीजिए, निशानेबाजी को खेलों में शामिल कीजिए। छोड़ मने, भाभी ये सब क्या नाटक है? पतंग चौधरी नाम है मेरा, तेरा हिम्मत कैसी हाथ लगाने की? अरे छोड़ दे भाई, गांव का बच्चा बच्चा इसका नाम जाने, और गांव का बच्चा बच्चा ये भी जाने कि जिस कुर्सी पे तू बैठा था ना, वो लंबरदारनी भंवरी की कुर्सी है। भाभी वो तेरे बाद तो लंबरदार खानदान और इस कुर्सी का बारिश नहीं हो ना। सही कह रहा तू, मेरे बाद तो लंबरदार तो नहीं बनना चाहिए, और नए लंबरदार को निशानेबाजी का बड़ा शौक है, तो क्यों ना भंवरी भी अपना निशाना साफ कर ले। भाभी ये क्या कर रही है? भाभी 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 यो क्या कर रही है? भाभी मत करियो सब। जेठानी जी नहीं, जेठानी जी मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से, इनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए जेठानी जी। ना मान रही ना मर्यादा, अब देखना यह है कि निशाना भी रहा या नहीं। अरे ओ चंपा, अपनी जेठानी की सेवा ना करेगी? करूंगी, आप बोलिए ना जेठानी जी, बोलिए आप। ले यो क्या कर रही है? अरे चुप रहो ना, ये क्या है जेठानी जी? पट्टी मेरी आंखों पे बांधे, अगर ना बांधेगी तो खुली आंखों से तेरे पति की खोपड़ी उड़ा दूंगी। नहीं बांध देती हूँ। हाँ कस के बांध दिए। भाभी क्या कर रही है? तो तुझे दिखाई ना दे रहा? भाभी मैं मान रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ वारिस खानदान का। भाभी मुझे ना बैठना कुर्सी पर। अरे क्या कह रहा? मेरी आंखों पे पट्टी बंदी, सुनाई ना दे रहा, जोर से बोल। बोल रहे हैं गलती हो गई। मैं कह रहा हूँ गलती होगी, मुझे नंबरदार ना करना। अच्छा तो फिर कौन असली लंबरदार बता? सम्राट है लंबरदार। बोल दिया जेठानी जी, बोल दिया, गलती हो गई, अब तो छोड़ दो जेठानी जी, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। अरे गलती तो हो गई ना, अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी। चल अंदर, कभी भी मेरी बात ही ना सुनी। अब तो अपनी आंखों से देखा ना, बाहर कितने सारे लोग जमा हुए, वो भी हथियारों के साथ। सम्राट, अब तो तन्ने विश्वास हो गया ना कि तेरी दादी जो कह रही है वो अपने स्वार्थ के लिए ना कह रही, तेरी सुरक्षा के लिए कह रही। हमेशा ही अपनी दादी ने गलत समझे तू। अरे छोरा, तने अंदाजा भी है, तू जाने आज अगर तू इन लोगों के हाथ लग जाता, तेरा क्या हाल करते वो। चल किशमिश, भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते, हमें देर हो रही है। अरे मैंने जो कहा सुना भी कि नहीं तूने छोरा? हरे गोपाल जो इंसान माँ, पिताजी, भगवान जी का आशीर्वाद लेके घर से निकलता है, बड़े से भी बड़ा संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरे पापा के।
हमें डराने के लिए आपने घर के बाहर इतनी भीड़ जमा किया ना, और पूरा गांव जानता है कि मैं आपका पोता हूँ, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझे मार सके। चल किशमिश, ये छोरी तेरी सगी बहन ना है। जिस किसमिस के लिए तू अपनी जान जोखिम में डाल रहा है सम्राट, वो छोरी तेरी बहन है ही ना। मुझे भी यही लगता है, ये लोग जो बाहर जमा हुए मेरे खरीदे हुए लोग हैं। अरे ना सम्राट, वो सारे लोग तो इस किसमिस के खून के प्यासे हैं। और अगर आज तू इसके साथ बाहर चला गया ना, तो आज वो तन्ने भी ना छोड़ेंगे। जानता है क्यों? क्योंकि पूरा गांव जानता है ये छोरी तेरी बहन ना है, ये पाप है। वो पाप जो बरसों पहले तेरी मां सरला ने किया था, वो पाप जो तेरी मां हमारे सर मड़कर चली गई। तेरे बापू के गुजरने के बाद तेरी मां को बड़े प्यार से इस हवेली में रखा था नैन, लेकिन सरला को इस हवेली के ऐशोआराम रास ना है, और उसने एक दूसरी बिरादरी के आदमी से संबंध बना लिए, और तब जाके ये पाप पैदा हुई थी। इसीलिए मैं कहती हूँ सम्राट, ये छोरी तेरी सगी बहन ना है, और ना ही वो इस हवेली का खून है। सच तो ये है सम्राट कि तेरा और इस छोरी का कोई मेल ही ना है। तू इस हवेली का चिराग है, ये छोरी इस खानदान पे दाग। सम्राट, तुम दोनों के तो बाप भी अलग अलग है। किसने किया ये सब? मनवीर, किसने किया ये सब? नाम बोल, सारा काटूंगा मैं। किसने किया? मनवीर, किसने किया? मैं जब स्कूल से आ रहा था। छोड़ो मुझे। और ये सच्ची छपरा तेरे पीठ पे। गधे का बच्चा गधा, जिसने अपने घर में एक नाजायज पाल रखा है। छोड़ो मुझे। मैं आज के बाद कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं आज के बाद कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। देख लिया उस छोरी की तरफदारी करने का नतीजा। आज तो तूने उसको अपनाने की बात की है, तब यूं हाल किया मेरे छोरे का। जब तू कल को उसको सच में अपना लेगी तब क्या होगा? अरे मार डालेंगे गाँव वाले हमें। अभी कब तक मैं और मेरा परिवार सब सहते रहेंगे उस छोरी के चक्कर में? अरे क्या जरूरत थी उस नाजायज को अपनाने की? शांत हो जा, तेरा गुस्सा मैं समझ सकूं। जिसने तेरे छोरे के साथ ये किया ना, उसने छोड़ूंगी ना मैं रतन। लेकिन भंवरी का कहा हुआ भी पत्थर की लकीर है, अपना वायदा ना तोड़ सकती मैं। और जिन लोगों को यहाँ मेरी हवेली में रहना है, उन्होंने भी मेरी बात माननी होगी, समझ ले तू। चल मनवीर, इस घर में सिर्फ एक सम्राट ही इंसान है। उसकी चोट में दर्द होता है, बाकी हम सब तो जानवर हैं यहाँ। हमारी चोटें, हमारा दर्द, किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
चल। मनवीर, ये सब किसने किया? ये सब तेरी और तेरे उस नाजायज बहन की वजह से हुआ है सम्राट। चल मनवीर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रतन, आज जिंदगी में पहली बार किसी की हिम्मत हुई है कि इस गांव के छोटे नंबरदार सम्राट चौधरी के घर के किसी छोरे के साथ ऐसी हिम्मत करे। यही तो बात है भौरी दी। मैंने भी नहीं सोचा था कि किशमिश की नफरत में अब ये सब करवा सकती हो। खुद को सही साबित करने के लिए आपने मनवीर को भी इस लड़ाई में झोंक दिया। अरे क्या कह रहा तू छोरा? हाँ, समझा इसने सुशीला? तन्ने ये लग रहा है कि जो मनवीर के साथ हुआ मैंने करवाया। तू इतना सब क्यों कर रहा मेरे ऊपर? क्या हो गया है तन्ने? क्यों मेरा हर सच तन्ने झूठ लग रहा सम्राट? इतने साल हो गए, लेकिन मैंने हमेशा आपकी आंखों में किशमिश के लिए नफरत देखे है। उसके आगे आपको सही गलत कुछ नहीं दिखाई देता ना, और यही आपका सबसे बड़ा सच है। अपने लाडले के आगे सही गलत कुछ नजर नहीं आता जेठानी जी को। निकल ही नहीं रहे ये दाग, पता नहीं कौन सी पेन से लिख दी है। मनवीर, नहीं निकल रहे हैं दाग, समझ रहे हैं आप? और अच्छा ना ही निकले तो वैसे भी क्या गलत लिखा है इन लोगों ने? कहने का ही तो बच्चा है। जबान संभाल के चंपा। मैं क्यों अपनी जबान संभालूं? जिसे जो संभालना चाहिए उससे तो वो संभाल नहीं रहा है। अरे कोई और बाप होता ना, अगर उसके बेटे के साथ ये हुआ होता तो जिसके कारण हुआ होता उसकी चमड़ी उखाड़ देता, वो इस घर से बाहर फेंक देता। लेकिन आप क्या कर रहे हैं रतन जी? सब तसल्ली देने आए अपने बेटे को, तो वो तसल्ली तो मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ नाम के बाप है आप, अपनी बेटे की सुरक्षा तो होती नहीं है आपसे। असल में जिम्मेदारियां निभाना सीख जाए तब हमदर्दी जताइएगा। आज तुमने जिंदगी में सब कुछ खो दिया भावरी। आज तेरे पास बाकी कुछ ना रहा। पहले पति खोया, फिर बेटा, पर आज तुमने अपने जिगर का टुकड़ा, अपना पोता भी खो दिया।